हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अक्षेत्रमिति यह हमारा घन है, ना कि घनाभ। हम कर रहे हैं पहले घन। घन में देखिए प्रत्येक भुजा है, जो इसकी प्रत्येक साइड है वह ये होती है, यानी एक जैसी होती है। 6 स्क्वायर को मिलाकर एक क्यूब बनता है, 6 वर्ग को मिलाकर एक घन बनता है। इसी प्रकार इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², 6 गुना भुजा का वर्ग होता है, और पार्श्व पृष्ठीय यानी पार्श्व क्षेत्रफल इसका 4a² होता है। पार्श्व में हम ऊपर और नीचे की भुजाओं को या स्क्वायर्स को छोड़ देते हैं। 6 फलक होते हैं, इसमें 6 स्क्वायर होते हैं। अभी चलिए घनाभ की तरफ चलते हैं और बनाते हैं घनाभ। इसमें ये साइड ए या एल होती है, ये बी होता है, और ये है एच हाइट। बी से ब्रेथ यानी चौड़ाई, एल से लेंथ यानी लंबाई, एच से हाइट यानी ऊंचाई। तो चलिए करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 इंटू एल बी एच प्लस एच एल। हाँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा सा विचित्र है, अजीब है, पर सही है। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू में एच यानी हाइट। यह हो गया घन और घनाभ। अभी हम कर रहे हैं मेंसुरेशन। पृष्ठीय क्षेत्रफल 9, 10 सेम है, कुछ एक एक्सरसाइज सेम है, तो पहले वही क्लियर करते हैं। आप 9th वाले भी देख सकते हैं इसको, 10th वाले भी, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेम है। चलिए अभी बात करता हूं मैं बेलन की। सिलेंडर ये लीजिए, बन गया हमारा सिलेंडर। यह जो है, यह हाइट h कहलाती है, यह r त्रिज्या यानी रेडियस है। त्रिज्या रेडियस है। चलिए अभी इसके पर्सन या उत्तर कर एरियाज को देखते हैं। चलिए एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, टू पाई आर एच होता है इसका।
देखिए कैसे हुआ 2 पाई r। इस सर्कल की, इस वृत्त की परिधि इनटू में हाइट, यानी कि ये जो सर्कल दिया हमें, वृत्त दिया है, इसकी हम परिधि ज्ञात कर लें और यह हाइट इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्षेत्रफल मिलेगा। और संपूर्ण क्षेत्रफल इसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही 2 पाई r प्लस h यह होता। आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम कोन सभी ने खाया है, देखा भी है। और बर्थडे कैप शंकु के आकार की होती हैं। चलिए बनाते हैं शंकु। ये लीजिए हमारा शंकु भी तैयार हो गया। यह शंकु है जहाँ पे यार ये h हाइट है और ये जो हमें तिरछी दिखाई दे रही है, तिरछी जो हाइट है ये वाली, इसको हम L यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। शंकु में बस यही मेन चीज है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। चलिए अभी करते हैं क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। पाई आर एल होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वह पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है। पाई आर इंटू में आर प्लस एल होता है। आयत, वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी को आता है। अभी हम बात कर रहे हैं 3 डायमेंशन 3D की। बात हम 10th के चैप्टर्स की कर रहे हैं पहले, तो 10th का ही है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अभी आयतन की बात करता हूं मैं। आयतन देखिए क्या है, पहले घन का आयतन लिखिए। घन का आयतन a की क्यूब, यानी भुजा गुना भुजा गुना भुजा, 3 बार भुजा हो की गुना हुई। चलिए घनाभ का करते हैं। घनाभ का आयतन हुआ LBH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसी प्रकार बेलन का आयतन जो हुआ वह हुआ 2 पाई r स्क्वायर h। हाँ, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल और 2h साथ में आ गया, 2 बार ऊंचाई। अभी बात करेंगे शंकु के आयतन की। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। जी हाँ, ये हुआ। अब बात करते हैं गोले और अर्धगोले की। चलिए गोला और अर्धगोला।
मैं थोड़ा छोटा बनाता हूँ। यह एक गोला है, आप कह सकते हैं एक गेंद है। गेंद को हम गोला कहते हैं। गेंद में कोई भी गेंद हो सकती है, आपको पता है। तो चलिए, इसमें त्रिज्या रेडियस आर होती है। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं इसकी। तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। आयतन की बात करें तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका संपूर्ण भी यही होता है और पृष्ठीय भी यही होता है गोले का। अब बात करते हैं अर्धगोले की। एक कटोरी के जैसा होता है। हमारी जो कटोरी होती है वह अर्धगोले के साइज की होती है। हर अर्धगोला ही होता है वो। चलिए अभी बात करेंगे अर्धगोला। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर होता है। आयतन की बात करें तो आयतन जो होता है वो 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ये हो गए हमारे 6 के 6। अभी हम बात करेंगे, पिछले लेक्चर में हम कर चुके हैं, फॉर्मूले किए थे हमने। अभी हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। कहता है कोई 2 घन हैं जिनका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन कितना दिया? 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो प्रत्येक की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है? हमें पता है एक ही क्यूब होता है, तो वही कर रहा हूं मैं। 64 = एक ही क्यूब। और अभी ए कितना आया? क्यूब रूट 64 यानी 4। ए कितना आया? 4 सेंटीमीटर। अभी इसी प्रश्न में कहता है हमें दोनों को जोड़ दिया जाता है, तो उसकी लंबाई बताइए जो हमें घनाभ मिलेगा। तो चलिए, यह घनाभ है। इसी में दूसरा घनाभ जोड़ देता है वो, और कहता है कि इसकी भी की लंबाई और चौड़ाई बताइए। कुछ इस प्रकार से। ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है पर आपको समझाने के लिए काफी है। चलिए, ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर था, यानी 4 + 4 कितना हुआ? घनाभ की लंबाई
4 + 4 8 सेंटीमीटर हुई। बाकी चौड़ाई और ऊंचाई सेम है, यानी 4 सेंटीमीटर चौड़ा है वो, और ऊंचा भी कितना है, 4 सेंटीमीटर। अब कहता है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता है घनाभ का। टू इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी 2 गुना में 8 गुना 4 प्लस 4 गुना 4 प्लस में 4 गुना 8। यह हुआ 32 16 32, यानी 2 गुना में, यह हुआ 80 इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर। तो यह है 180 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आ गया हमारे पास घनाभ का क्षेत्रफल। नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वरना आगे चलते हैं। नंबर 6 कर रहे हैं हम, देखिए ध्यान से। कहता है कोई दवा का एक कैप्सूल है जिसकी लंबाई 14 मिलीमीटर और व्यास 5 मिलीमीटर है। उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। वह बेलन और 2 अर्धगोलों का सम्मिश्रण यानी मिश्रण है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, आपने देख लिया। चलिए बनाते हैं आकृति इसकी। पूरी लेंथ, पूरी लंबाई 14 mm और इसकी व्यास 5 मिलीमीटर है। तो पहले हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर क्षेत्रफल। बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 2.5 mm और बेलन की लंबाई 2.5 यहाँ से माइनस कर देता हूँ मैं, और 2.5 यहाँ से, यानी 5 mm माइनस कर दिया मैंने। तो 14 माइनस 5 9 mm बचा मेरे पास। चलिए अभी बेलन का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर गोलों का, और उनको जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिलेगा कैप्सूल का। चलिए क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल, 2πr/h यही होता है। तो बटे में 2 × 22/7 इंटू में 2.5 और इंटू में 9। तो ये हुआ 22.5। अभी हम निकालेंगे एरिया
किसका? अर्धगोले का। क्षेत्रफल अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² होता है। ऊपर से मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि स्पेस हो जाए हमारे पास और मैं सम कर सकूँ। 22/7 इंटू में r², 6.25। r त्रिज्या कितनी है? 2.5 है हमारे पास। यह अर्धगोले के लिए है। चलिए करते हैं अब इसको सोल्व। अगर मैं इसकी जगह 2 की जगह 4 कर देता हूँ तो हमारे पास एक गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 अर्धगोलों को जोड़ेंगे तो पूरा एक गोला बनेगा। बाय 7 टू दिस। अब इनको जोड़ दो। प्लस में सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। चलो।